बादशाह अकबर के दरबार में जब एक पाखंडी ने अदृश्य कपड़ा बुनने का दावा किया तो बिरबल ने भरी सभा में उसे नंगा कर दिया। आज की ये कहानी आपको हंसाएगी भी और एक बड़ा सबक भी देगी। मुगलिया सल्तनत के दरबार में एक दिन एक विदेशी व्यापारी आया। उसके हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन वह हवा में हाथ हिलाते हुए ऐसे चल रहा था जैसे उसने बहुत कीमती रेशम पकड़ा हो। उसने झुककर सलाम किया और बोला, जिल्ले इलाही, मैं दुनिया का सबसे अनोखा बुनकर हूँ। मैं एक ऐसा जादुई कपड़ा बुनता हूँ जो सिर्फ उन्हीं को दिखता है जो सच्चे और अपने माता पिता की असली संतान है। झूठों और हराम खोरों को यह कपड़ा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। अकबर बादशाह उत्सुक हो गए। उन्होंने उसे हजारों स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, ठीक है, हमारे लिए एक शानदार अंगरखा कोट बनाओ। एक महीने बाद वह बुनकर दरबार में आया। उसके हाथ खाली थे, लेकिन वह हाथ ऐसे फैलाया था जैसे उसने कोई बहुत भारी और सुंदर पोशाक पकड़ी हो। उसने कहा, हुजूर देखिए, इसकी चमक, इसका रेशम, यह दुनिया का सबसे बेहतरीन लिबास है। अकबर ने गौर से देखा। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। वे डर गए। क्या मैं झूठा हूं? क्या मैं अपने पिता की असली संतान नहीं हूं? अगर मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा तो पूरी सल्तनत में मेरी थू थू हो जाएगी। अकबर मुस्कुराए और बोले, वाह, क्या शानदार कपड़ा है। दरबारी भी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी को कुछ नहीं दिख रहा था, पर बदनामी के डर से सब चिल्लाने लगे, सुभान अल्लाह, क्या रंग है, क्या कढ़ाई है। तभी अकबर ने बिरबल की ओर देखा। बिरबल शांत खड़े थे। अकबर ने कहा, बिरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें यह जादुई कपड़ा पसंद नहीं आया? बिरबल समझ गए कि यह बुनकर एक नंबर का ठग है और उसने झूठ का जाल बुना है। बिरबल आगे आए और बुनकर की तारीफ करते हुए बोले, हुजूर, कपड़ा तो वाकई लाजवाब है, लेकिन इस जादुई कपड़े की एक शर्त और है, इसे पहनने वाले को भी जादुई अवस्था में होना चाहिए। बिरबल ने बादशाह से धीरे से कहा, जहांपना, आप अपने शाही कपड़े उतारिए और इस अदृश्य पोशाक को पहनकर प्रजा के बीच चलिए। जो सच्चा होगा उसे आप सजे धजे दिखेंगे और जो झूठा होगा उसे आप, खैर, उसे कुछ नहीं दिखेगा। अकबर मुश्किल में पड़ गए। अगर वे कपड़े उतारते तो वे निर्वस्त्र, बिना कपड़ों के हो जाते। उन्होंने बुनकर से कहा, पहले तुम इसे पहनकर दिखाओ। बुनकर घबरा गया। बिरबल ने दाव खेला, हुजूर, बुनकर साहब तो इसे रोज पहनते हैं, क्यों ना हम इसकी सच्चाई का एक छोटा सा टेस्ट करें। बिरबल ने दरबार के बीचों बीच एक बड़ा सा कीचड़ का बर्तन मंगवाया और बुनकर से कहा, अगर यह कपड़ा सच में जादुई है तो इस पर कीचड़ का एक दाग भी नहीं लगेगा। चलिए, इस पर थोड़ा कीचड़ छिड़कते हैं। जैसे ही बिरबल ने कीचड़ फेंका, वह सीधा बुनकर के शरीर पर लगा। बिरबल हंसकर बोले, अरे, कपड़ा कहाँ गया? क्या कीचड़ भी जादुई है जो कपड़े के पार चला गया? बुनकर डर के मारे अकबर के पैरों में गिर गए पड़ा। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, कोई जादुई कपड़ा नहीं था। मैंने सबके मन में डर और झूठ का बीज बोया था ताकि कोई सच बोलने की हिम्मत न करे। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्हें समझ आ गया कि बिरबल ने कैसे भीड़ के मनोविज्ञान, साइकोलॉजी को पकड़कर झूठ का तमाशा खत्म कर दिया। अकबर ने उस ठग को जेल भेज दिया और बिरबल को इनाम में हीरो का हार दिया। बीरबल और झूठ का तमाशा हमें सिखाती है कि झूठ का आधार डर होता है। जब लोग समाज में बदनामी या दूसरों के फैसले से डरते हैं तो वे सच को जानते हुए भी झूठ का साथ देते हैं, लेकिन सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं प्रकाशमान है। धन्यवाद। शेयर करें और सब्सक्राइब करें।